अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन। आज आप लोग के लिए ज़बरदस्ती रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत आसान है। और आप ये रसमलाई बग़ैर पैकेट के, बग़ैर किसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के आप बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सकें। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मुझे लेना है नीडो बुनियाद, क्योंकि ये फुल क्रीम दूध होता है, बहुत अच्छी इसकी रिज़ल्ट आता है। जब भी कुछ मीठा आप इससे ट्राई करें, गुलाब जामुन वगैरह सब चीज़ें, तो इसका रिज़ल्ट फॉरएवर एक जैसा ही होता है। तो आपको क्या करना है, 1 कप लेवल करके आपको ले लेना है मिल्क पाउडर नीडो का। और इसके साथ साथ मैंने लिक्विड बनाने के लिए लिक्विड दूध जो आता है डेयरी का, वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था चूल्हे पे। जब बॉईल आ जाए तो बिल्कुल इसकी धीमी स्लो आंच कर दें। स्लो आंच कर देंगे जो उसमें ये दूध पकता रहेगा और उसके अंदर बिल्कुल अच्छा सा ये स्लो आंच पे पकता रहेगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। मैंने अपना दूध गाढ़ा करने के लिए रख दिया। यहाँ पर हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं रसमलाई का। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध ले लिया है जो आपके सामने लेवल करा था। 1 कप दूध का रेशो है, अगर आप डबल साइज़ करना चाहें तो ये सारी चीज़ें डबल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून नहीं, हाफ़ टेबल स्पून आप इसमें ऐड करेंगे मैदा। ज़्यादा मैदा इसमें नहीं जाएगा, मेरे गलती से 1 टेबल स्पून निकल गया था, लेकिन आप हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे मैदा। और इसके अंदर डालेंगे ऑयल, डाल लें या घी डाल लें 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी इलायची पीस कर डाल देंगे, 1-2 इलायची का बिल्कुल चूरा पाउडर बना लेंगे किसी भी चीज़ में। फिर उसके बाद आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मिक्स इस आपको अंडे के अंदर करना है। अंडे आपको अलग से तोड़ के देख लेना है कि ख़राब तो नहीं है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं और अंडे अक्सर डायरेक्ट हम डालें तो ख़राब निकलते हैं, सारा बैटर हमारा ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले आप एक किसी भी कटोरी पे, किसी भी बॉल में आप अलग से अंडा देख लें, सही निकले उसको फेंट के फिर आप अपने केक्स में और चीज़ों में भी इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पर मैं इसको अंडे से ही गूँधूँगी। और इतना आपको बैटर ज़्यादा थिक नहीं रखना, आपको लिक्विड ही बैटर रखना है, बिल्कुल नरम सॉफ्ट। जितना रखेंगे तो आपकी जो रसमलाई है सॉफ्ट और स्पंजी बनेगी। यहाँ पे आराम से आप थोड़ा थोड़ा करके अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड करते हुए आप इसको मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करके इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बनाना है आपको। और बहुत ही अच्छे इसमें लम्स से थोड़े से भी, बिल्कुल भी लम्स ना हो इसके अंदर। और दूसरी तरफ हम अपने दूध को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पक के आधा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अपने हस्ब ज़रूरत आप चीनी ऐड कर दें, अगर लाइट पसंद है तो कम कर दें, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 कप ही चीनी ऐड करी है। अच्छी तरह से हम इसको बॉईल के लिए छोड़ देंगे हल्की धीमी आंच पे। बिल्कुल ये रबड़ी की तरह दूध बन जाएगा हमारा। इसके अंदर थोड़ी सी इलायची पिसी हुई मैंने ऐड कर दी है। और दूसरी तरफ हम अपने बॉल्स बनाने शुरू कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बैटर इसको फ्रिज में रख दिया था, लिक्विड ही बना था। तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून का रेशो बना लें। आप 1 टेबल स्पून, सारी जो बॉल्स है आपकी 1 टेबल स्पून ही लें, एक जैसी बनेंगी। और आपको गोल गोल बनाने के बाद इसको राउंड कर लें। और राउंड करने के बाद हल्का सा इसको बीच में से चपटी सी बना लें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग घरों में ट्राई करते हैं तो बीच में गुठली सी रह जाती है। अगर आप ये चपटी शेप की बनाएंगे बिल्कुल, तो आपकी रसमलाई में अंदर से कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। आपकी रसमलाई बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी और सॉफ्ट और स्पंजी, बहुत अच्छी इसका रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे हम अपने दूध को देख लेते हैं। दूध के अंदर ये सारी छोटी छोटी बॉल्स ऐड कर दूँगी। ये देखिए हमारा दूध भी कितना अच्छा कैरेमलाइज हो गया है और रबड़ी की तरह पक चुका है। बिल्कुल स्लो आंच कर देनी है आपको, स्लो आंच हो जाएगी आपकी। फिर आप उसके बाद अपनी बॉल्स जो आपने बनाई हैं वो डाल देना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने जो दूध की पतीली थी ना, वही यूज़ करी थी। इससे
बड़ी पतीली तो बहुत बड़ी हो गई थी, लेकिन आपको थोड़ा बड़ा खुला बर्तन लेना है। जब आप बॉल्स डालेंगे तो आपके पास जगह नहीं बचेगी जब ये फूल कर ऊपर आएंगी। तो मेरे साथ ये हो चुका है, तो मैं आपको इतनी क्लियर कर रही हूँ कि आप बड़ा पतीला लें जिसमें आप अक्सर मीठा वगैरह शीरखुरमा बनाते हैं। मिर्चों वाला तो हम यूज़ ही नहीं करते। मिर्चों वाले अगर यूज़ करना है तो फिर उसको धो, गर्म पानी से बॉयल करके धो फिर यूज़ करें धोकर। तो यहाँ पे मैं अपनी सारी बॉल्स डाल लूँगी और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे पकने देंगे। फिर 5 मिनट बाद इसको चमचे से टर्न करेंगे। फिर 5 मिनट बाद आप इसको दोनों साइडों से हल्के हल्के स्लो आंच पे बिल्कुल पकाना है आपको। और ये वीडियो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनती है बग़ैर पैकेट के। पैकेट आप बाहर से ख़रीदते हैं, इतना एक्सपेंसिव पैकेट इसका मिलता है रसमलाई का। इससे अच्छा आप इस तरह से बना। और इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी जो बाहर हलवाई लोग बनाते हैं। दूध जैसे दूध ले लेते हैं और उसको ना बहुत सारी क्वांटिटी होती है, फिर उसको पनीर बना के फिर उसकी रसमलाई बनाते हैं। वो भी तरीका मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे एक एक करके आपको बिल्कुल आराम से डालनी है अपनी रसमलाई। रसमलाई का आपकी टूटे ना, वैसे तो आप ये टूटती नहीं है लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट। और देखें कितनी अच्छी तरह से फूल कर ही ऊपर आ जाएगी। जब आप डालेंगे तो नीचे जाती हैं, लेकिन जब थोड़ा सी ये राइस होती हैं तो ये फूल कर ऊपर आ जाती हैं। ये हल्के हल्के हाथ से आपको पलटना है। बिल्कुल नीचे से देखें बिल्कुल हो चुकी हैं। अब ऊपर से इसको हल्का हल्का सा पलट लेंगे तो ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फूल जाएंगी। यहाँ पे मेरा पतीला इस वक्त छोटा पड़ गया था मुझे, लेकिन मैं जब भी आप लोगों को बोल रही हूँ कि खुले साइज़ का बर्तन लेना है जब आपको ये रसमलाई बनानी है। तो इसको बंद कर बिल्कुल 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, दूसरी साइड से भी हो जाएंगी। कवर करके हल्का सा ढक्कन आप खोल के रखें। ये देखें ज़बरदस्ती फूल के रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी, चूल्हा ऑफ़ कर दूंगी और आपको मैं एक उठाकर दिखाती हूँ। ना उठाने में रखने में कि इस तरह से भी इतनी भी सॉफ्ट नहीं है कि ये गिर जाएंगी। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आया था। आप भी ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाएं। नई नई डिशेस बनाकर खिलाएं, उनका दिल जीतें। आजकल वैसे ही लॉकडाउन है, लॉकडाउन में तो ये घर में कुकिंग करें। ये देखें ये ठंडी हो चुकी हैं अच्छी तरह से। मैं इसको अपने जिस जोन से भी आपको बॉल के अंदर आपको सर्व करनी है उसमें निकाल लें, पहले सेट कर लें। फिर ठंडा थोड़ा सा दूध हो जाए फिर आप इसके ऊपर दूध ऐड करें और अपने इसको गार्निश कर लें। गार्निश के लिए अक्सर पिस्ते का इस्तेमाल होता है। पिस्ता आप बारीक बारीक काट के चॉप करके इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इसको आगे अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, उन लोगों को भी बताएं और दुआओं में याद रखें। और जो भी आपको रेसिपीज़ बनवानी हो मुझसे, जो जिस चीज़ की भी आपको बनाना चाहते हो, जो रेसिपी आपको नहीं आती हो, आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं कि आप हमें ये वाली डिश बनाना सिखाएं। तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मैं सिखाऊंगी। यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ गार्निश और बहुत ही अच्छी इसकी लुक आई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। इसका टेस्ट दोबारा करने के लिए आप इसको रख दें 2 घंटों के लिए या 1 घंटे के लिए फ्रिज में। जब ये अच्छी तरह से चिल्ड ठंडी हो जाए उसके बाद आप सर्व करें, खाएँ। बहुत ही आपकी घर में तारीफ़ होगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी सबको पसंद आएंगी। ये बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए दुआओं में आप लोगों को याद रखूँगी इंशाअल्लाह ताला। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।